मेरा सूरज आईएएस बन गया और उसे मेरी नजर लग गई। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया सूरज। मेरा सूरज आईएएस बने ये सपना मैं खो चुका था। फिर तू आई और तूने फिर से मेरी आंखों में वो सपना संजो दिया। और आज जब वो सपना सच हो चुका है, क्यों छीन रही है उसे? जैसे किसी ने तेरा दिल दुखाया है, जिसका बदला तू चुन चुन के ले रही है हमसे। ईशा पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिंदगी भी खेलने के लिए नहीं होती आकाश। तुमने मुझे कैद किया और सूरज की खुशी के लिए मैंने खुशी खुशी ये कैद अपनाई। एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। नहीं सूरज, तुम ऐसे नहीं जा सकते। सूरज प्लीज मेरी एक बार बात सुन। होता कौन है तू मुझे रोकने वाला? एक दोस्ती थी वो भी तूने तोड़ दी। ईशा ने सूरज की सारी मेहनत, सारी तपस्या, उसके त्याग और बलिदान को अपनी एक कंप्लेंट से बर्बाद कर दिया। इस बच्ची की वजह से आज मैं आप सबके सामने जिंदा खड़ी हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकती। आज के एपिसोड में भावनाओं का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसने हर रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत सूरज और ईशा की पुरानी यादों से होती है, जहां दोनों एक दूसरे के सपनों और खुशियों के रक्षक बनने का वादा करते नजर आते हैं। लेकिन यही खूबसूरत यादें जल्द ही दर्दनाक हकीकत में बदल जाती हैं। ईशा अपने आप को सूरज की बर्बादी का जिम्मेदार मानते हुए अपराध बोध में टूटती दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसकी झूठी गवाही ने सूरज के आईएएस करियर को खत्म कर दिया। उधर सूरज के पिता का दर्द भी चरम पर पहुंच जाता है। वह ईशा के सामने फूट पड़ते हैं और कहते हैं कि जिस सपने को उन्होंने मर चुका समझ लिया था, उसे ईशा ने फिर से जिंदा किया और जब वह सपना सच होने वाला था तब उसी ने उसे छीन लिया। गुस्से और दुख में वह ईशा को ऐसी बद्दुआ दे देते हैं जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। लेकिन उसी क्षण ईशा यह सच बता देती है कि वह आज भी इस परिवार की बहू और सूरज की पत्नी है। दूसरी तरफ आकाश की साजिशें अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती हैं। वह ईशा को कैद करके सूरज को उससे हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। लेकिन ईशा अब चुप रहने वाली नहीं होती। वह आकाश का सामना करती है और उसके सारे झूठ और अत्याचारों को उसके मुंह पर रख देती है। आकाश डरकर सच स्वीकार करने की बात करता है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। इसी बीच वह एक और खतरनाक फैसला लेता है और ठान लेता है कि आज सूरज को रास्ते से हटा देगा। वहीं सूरज अपने ट्रांसफर के बाद शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। पूरा ऑफिस उसे भावुक विदाई देता है, लेकिन उसके दिल में ईशा की शिकायत और टूटे हुए भरोसे का दर्द गहरा होता जाता है। ईशा उसे रोकने की लाख कोशिश करती है, बार बार अपनी बात सुनाने की गुहार लगाती है, लेकिन सूरज अब किसी भी सफाई पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। इधर घर में एक बड़ा खुलासा होता है। ताइमा सबको बताती हैं कि ईशा ने उनकी जान बचाई थी और वह किसी मजबूरी में ये सब करने पर मजबूर हुई होगी। परिवार को पहली बार एहसास होने लगता है कि शायद ईशा पूरी तरह दोषी नहीं है। तभी सभी को सूरज तक सच्चाई पहुंचाने की चिंता सताने लगती है। लेकिन इससे पहले कि सच सूरज तक पहुंच पाता, एक भयावह खबर सबको हिलाकर रख देती है। बंटी घबराते हुए बताता है कि सूरज की कार में भयंकर ब्लास्ट हो गया है। यह सुनते ही ईशा की दुनिया जैसे उजड़ जाती है। वह चीख चीख कर सूरज का नाम पुकारती है और टूटकर बिखर जाती है। एपिसोड का अंत इसी दिल दहला देने वाले मोड़ पर होता है, जहां हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या सूरज सचमुच इस हादसे का शिकार हो गया या कहानी में अभी कोई नया मोड़ बाकी है?